आजादी का जश्न हम मना रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ, जो इस वक्त कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर हैं, क्योंकि उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ने पहले ही दिन पेड प्रीव्यू की कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े और उसके बाद सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन बन गई बॉलीवुड की, क्योंकि 100 करोड़ के क्लब में आने वाली वो सबसे फास्ट, सबसे तेज रफ्तार आने वाली फिल्म है। तो शाहरुख से हम उसकी रफ्तार के बारे में, उस फिल्म के बारे में कुछ बात करें, उसकी एक झलक भी शाहरुख को भी दिखा दें और आपको भी। चलिए, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तमिल को लेकर लोगों ने बहुत कहा कि शाहरुख खान तमिल बोल रहे हैं, अब तो रजनीकांत से भी आगे निकल जाएंगे, पर आपने उसमें रजनी सर को भी अपने कंधे पर हाथ रखवा लिया कि शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया। नहीं, एक्चुअली मैं तो तमिल बोलता ही नहीं इस फिल्म के अंदर, मुझे तो तमिल आती नहीं। बोलने की कोशिश करूं, मैंने लिख कर रखा है। हाँ बोलिए। चेन्नई एक्सप्रेस पयानाम एपडी इरुन तुतु। अगली जो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा उसमें जरूर लूंगा। थोड़ा रोमांस सिखाऊंगा रोहित तुमको, उसके बाद लूंगा इस पिक्चर के अंदर। मैं तो तमिल बोलता ही नहीं इस पिक्चर के अंदर। एक्चुअली फिल्म क्लासिक लव स्टोरी टाइप है जिसमें कॉमेडी बहुत है। कि हम जो है एक साउथ के एरिया में, हमने नॉर्मली हिंदी फिल्में जो हैं नॉर्थ में, दिल्ली में, गुजरात में, बंगाल में, पंजाब में बहुत करी है मैंने। तो मुझे ऐसा लगा कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम माने या ना माने, हम साउथ के कल्चर से नॉर्थ में एटलीस्ट थोड़ा सा जुदा हैं। इतनी समझ नहीं है, भाषा एकदम अलग लगती है। हम लोग हिंदी में फिर भी मध्य प्रदेश, यूपी तक जाएं तो हिंदी में बातचीत हो जाती है, साउथ में जाते ही बहुत तकलीफ होती है। सो आई जस्ट थॉट कि ये भाषा का जो प्रॉब्लम है, ये कॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी है। रोहित ने बड़ी खूबसूरत कहानी लिखी थी और एक नया विजुअल देखने को मिलेगा जो हिंदी फिल्मों में अमूमन नहीं दिखता, साउथ में दिखता है। सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, और एंड के अंदर यो हनी सिंह ने मुझे आके कहा कि सर मैं एक सुपरस्टार के ऊपर एक गाना लिखा है मैंने, रैप पंजाबी में, और तो मैंने कहा सुन, मैंने मुझ पर लिखा है। तो मैं बड़ा खुश हो गया। फिर उन्होंने 1-2 हफ्ते बाद आके सुनाया तो रजनी सर पे लिखा था, तो मैं समझ गया उन्होंने रियल सुपरस्टार के ऊपर लिखा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म बनाओ और उसमें रजनी सर का नाम ना हो और उनको ट्रिब्यूट ना हो, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिखाया था रावण के वक्त, उनकी तबीयत ख़राब थी, फिर भी आके उन्होंने एक दिन शूटिंग की थी बहुत तकलीफ में, और मैंने उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर है आपको। तो उन्होंने कहा कि वाई, इट्स वेरी नाइस, यू डोंट हैव टू, बट दीपिका ने काम किया था उनके साथ, तो हमने ऐसा डिसाइड किया और लोगों को कुछ पसंद आया। वो लुंगी डांस नॉटी है बट स्वीट है। आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा उस लैंग्वेज को लेकर, उस रीजन को लेकर, जिसको आप खुद बता रहे हैं कि सिनेमा ने, कम से कम नॉर्दर्न सिनेमा ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, और सबसे बड़ी बात वो रिजल्ट, क्या ये प्लान्ड रिजल्ट है? क्योंकि लोग कहते हैं कि आप फिल्म स्टार जितने बड़े उतने बड़े बिजनेसमैन भी हैं, आपको पता होता है कहाँ मैं डाल रहा हूँ और कहाँ से कितना निकल आएगा। मैंने एक्चुअली पिछले 10-12 साल में जो फिल्में प्रोड्यूस की हैं वो मैं वही बनाता हूँ जो कोई और नहीं बनाना चाहता, चाहे वो अशोका हो, चाहे वो फिर भी दिल हिंदुस्तानी हो, ओम शांति ओम हो, या रावण हो, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव थी। मैंने एक्चुअली सेफ फिल्म बनाई नहीं कभी, और जब भी बनाता हूँ बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत पैसे खर्च करके बनाता हूँ। और अगर आप ना मानो तो अपने ऑफिस से पूछ लेना, सैटेलाइट राइट्स आपके पास है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी बड़े पैमाने पे बनाई गई है। बट मेरा जो लॉजिक है फिल्म का यही है कि यार जो उस वक्त मुझे अच्छा लगता है, जो कहानी बोलना, तो पिछले 2-4 साल में मैंने डॉन किया, माय नेम इज़ खान किया, चक दे उससे पहले थोड़ी इंटेंस पिक्चरें की थी, तो मुझे कॉमेडी फिल्म करनी थी। रोहित जो है बहुत अच्छी कॉमेडी बनाते हैं, और कई लोगों ने मुझे एक्चुअली ये उल्टा बोला कि यार ये साउथ का जो कल्चर है इतना एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी फिल्मों में दिखाया नहीं जाता है, भाषा समझ नहीं आएगी, और इसमें जो तमिल में बोला गया हमने तमिल में रखा है, क्योंकि मैं चाहता था हीरो को जो फीलिंग आ रही है वही फीलिंग ऑडियंस को आए। बट देर इज़ एन एक्सेप्टेंस बिकॉज कॉमेडी है, और उसका तत्व यही है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। कश्मीर में तो कन्याकुमारी, लेकिन हमारा देश जो है एक ही है। जो हम इंडिपेंडेंस डे पे बात कर रहे हैं इन अ सटल वे, वही बातें इसके अंदर हैं। एक्चुअली एक बहुत खूबसूरत बात इसके अंदर लड़कियों के लिए भी कही गई है कि 66 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और हमारे देश में किसी लड़की को हक नहीं बनेगा
हम उस गांव की बात को देश को बना के कहते हैं। अगर उनकी मर्जी, उनकी खुशी और उनकी जो मंशा है, जो उनकी मनचाही बात है, उसको हम पूरा ना होने दें। सो आई थिंक देयर आर गुड मैसेजेस इन द फिल्म, फैमिलीज हैव लव्ड इट। तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता है कि फिल्म जो है जब आएगी कितना डालूंगा और कितना निकालूंगा। अगर वो सब आता मुझको तो फिर मैं आई थिंक एक ही किस्म की फिल्में बनाता रहता, क्योंकि मुझे लव स्टोरी बनाना बड़ा अच्छा आता है और मैं बना चुका हूँ बहुत सारी बड़ी बड़ी, दिलवाले से लेकर कुछ कुछ होता है तक। सो आई लाइक टू बी डिफरेंट एज एन एक्टर एंड आई टेक अ चांस। समटाइम्स चांस ठीक हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। चेन्नई एक्सप्रेस के साथ बहुत अच्छा हो गया, फैमिलीज, बच्चों को, बड़ों को अच्छी लगी तो बहुत खुशी। पर क्या आपको लगता है, आप कह रहे हैं देखिए प्यार की भाषा नहीं होती, पर बॉलीवुड में कहीं ना कहीं कामयाबी की भाषा जो है ना वो बड़ी फिक्स होती जा रही है, बड़ी टाइप्ड होती जा रही है कि 100 करोड़ में आएगी कि नहीं फिल्म, इस क्लब में अपना मार्क बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। इसको लेकर फिल्म की रिलीज के पहले से ही लोग अंदाजे लगाने शुरू कर देते हैं कि नहीं वहां तक पहुंच जाएगी, नहीं यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। अब तक लोग कहते थे 3 इडियट्स को क्रॉस करेगी या नहीं करेगी, या रोहित शेट्टी की बाकी फिल्मों को क्रॉस करेगी या नहीं करेगी। अब कहेंगे चेन्नई एक्सप्रेस को क्रॉस करेगी या नहीं अगली फिल्म। आई थिंक बाहर से जो लोग देखते हैं वो क्रिएटिविटी को हमेशा समझने के लिए कुछ ना कुछ मापदंड डालना चाहते हैं। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लता जी का कौन सा गाना अच्छा लगता है, तो आप बोलें कि ये अच्छा लगता है, जरूर नहीं कि वो ज़्यादा महंगा बिका हो। आई थिंक क्रिएटिविटी, पोएम, पेंटिंग, मोनालिसा की क्या एक्सपेंस है क्या नहीं है, अगर उससे मापदंड करो तो फिर वो समझने के लिए अच्छा है। आई थिंक फिल्मों का क्रिएटिव समझ नहीं आता लोगों को, तो उसको एक 100 करोड़ का नाम दे दिया है। मेरे हिसाब से फिल्म वाले लोग ऐसा नहीं सोचते। मैं फिल्म वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है 100 करोड़ तो कम दिया है। इफ यू कीप अ लिमिट टू क्रिएटिविटी देन एक्चुअली यू आर स्टॉपिंग द बिजनेस ऑफ द फिल्म। आपको सोचना चाहिए कुछ नया करे, देश में क्यों, दुनिया भर में नाम करे। अभी फॉरेन फिल्म रिलीज होती है तो 100 मिलियन करती है, तो हम 100 करोड़ पे क्यों आके रुक गए। तो मुझे वो लिमिटिंग लगता है। और मुझे ये भी यकीन है कि हर बार जो नई फिल्म आएगी, चेन्नई एक्सप्रेस इस वक्त कहते हैं बहुत बड़ी हिट है, सबसे बड़ी हिट है XYZ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी 4-5 महीने में जो नई बड़ी फिल्म आएगी, छुट्टी के वक्त आएगी, ये ईद के मौके पे आई, ये इंडिपेंडेंस डे की हॉलीडे पे आई, तो उसका बहुत फायदा है। फैमिलीज जाके देखती हैं, एक बाइंडिंग और बॉन्डिंग टाइम होता है। अगली फिल्म जो आएगी ऐसी बड़ी फिल्म होगी, वो इससे बड़ा बिजनेस करेगी। तो इसके बारे में बैठ जाना कि ये सबसे बड़ी है या पिछली वाली सबसे बड़ी थी या अगली वाली सबसे बड़ी होगी, आई थिंक वो सोच में ही छोटे, मतलब वो छोटी सोच है। आई थिंक यू शुड थिंक बिगर एंड थिंक द नेक्स्ट फ्यू फिल्म्स विल डू बिगर। हिंदुस्तान का सिनेमा बढ़ेगा उससे एंड इट विल बी रियली नाइस। आपके दिल के सबसे नजदीक कौन सी फिल्म है आपकी अपनी? मेरी तो अगली वाली होती, जो कर दी वो तो कर दी, वो दिल के करीब करते वक्त होती हैं। उसके बाद जब मैं नई वाली शुरू करता हूँ तो मुझे लगता है ये सबसे करीब है। बट जो मैंने एंजॉय की हैं, कभी हाँ कभी ना बहुत अच्छी लगी, चक दे इंडिया बहुत अच्छी लगी, दिल वाले, कुछ कुछ होता है, माय नेम इज़ खान, चेन्नई एक्सप्रेस बहुत अच्छी लगी मुझे, डॉन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि विलन है और क्योंकि वो मैं असली लाइफ में वैसा नहीं हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। टोंग 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 वो सब बड़ा अच्छा लगता है मुझको। ये 5-6 हैं और शायद 1-2 भूल गया हूँ मैं, बट हाँ बादशाह वॉज गुड, इट वॉज फनी, बट दीज 5-6 फिल्म्स मुझे बहुत दिल के करीब है मेरे। चलिए, बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं चेन्नई एक्सप्रेस के बारे में भी, आपके बारे में भी, तो हम लोगों के सवाल जवाब शुरू करते हैं। पूछिए आप सवाल अपना। हेलो सर। नमस्कार सर, आई एम शुभम त्यागी। सर, एक बात कहना चाहूँगा। सर, एक्चुअली मैं आपको एक मिमिक्री करके क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर जी। तो अगर आप पहचान पाएँ सर उस वॉइस को, तो सर एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि सर मैं आपके साथ एक फ़ोटो लेना चाहूँगा सर। सर ये बताइए कि मतलब आपको कैसा लगा इस पिक्चर काम करके इसके अंदर? ये हमारे कपिल बाजी हैं जी सर एक और सवाल है आपके लिए सर। आपने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, ये बड़े खुश होते हैं देख देख के, तो आपके लिए सर सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी सर? मतलब आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है सर? मेरे को, जैसे मैंने कहा, मुझे तो अगली वाली अच्छी लगती है जो मैंने अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन अभी तो मुझे चेन्नई एक्सप्रेस सबसे अच्छी लग रही है। पूछिए सवाल। थैंक यू शुभम, शो के बाद मैं फोटो खींचता हूँ। सर, चेन्नई एक्सप्रेस प्रमोशन के प्लेटफॉर्म से लेकर ब्लॉकबस्टर हिट के डेस्टिनेशन तक आ चुकी है। अब आप पलट कर देखते हैं तो मेकिंग का फन आपको कितना याद आता है एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट्स सक्सेस? एक्चुअली जो सक्सेस होता है वो फ्राइडे को जब फिल्म निकलती है तो पढ़ाई हो जाती, उसके बाद वो सक्सेस पे भी ओनरशिप नहीं रहती है। लेकिन खुशी ये होती है कि बहुत सारे लोगों ने देखी। मैं 1-2 हॉल में जाके पिक्चर देखी तो लोग हंस रहे हैं और डायलॉग बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यही एक छोटी सी विक्ट्री होती है। बाकी जब हम बना रहे थे, जब सुन रहे थे, उसको कर रहे थे 120 दिन, बहुत मुश्किल फिल्म थी, लंबी चौड़ी फिल्म थी, एक्शन था,
और कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन रोहित के साथ, दीपिका के साथ, बाकी टीम के साथ हंसी मजाक बहुत होता था सेट के ऊपर, तो उसकी वजह से मैं मिस करता हूँ। इस वन ऑफ दोज फिल्म्स की जब खत्म हो गई तो बुरा लगा कि खत्म क्यों हो गई। नॉर्मली ऐसा होता है खत्म हो गया, अच्छा हो गया, अगली वाली करो। सो आई मिस दिस फिल्म, बट इंशाल्लाह आई विल गेट टू वर्क विद द सेम टीम अगेन वन डे। Shahrukh, big fan of yours. थैंक यू वेरी मच darling. When I was a child, I always wanted to marry you. मैं जब छोटी थी मैं आपसे शादी करना चाहती थी, and I thought I was Divya Bharti. And my mom had to show me Anjam to actually start hating you. पहले तो मैं दुकान तो मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी की नीयत खराब है। वो चाह रही थी कि तुम मुझसे थोड़ा सा प्यार करना कम कर दो कि वो कर सके, अपना रास्ता क्लियर कर रही थी। बट गिव अ माई लव एंड उन्हें बताना कि मैं सिर्फ वो रोल करता हूँ, असली में ऐसा नहीं हूँ। बट आई लाइक प्लेइंग नेगेटिव रोल्स, और मैंने अंजाम डर किया। वैसा अभी कुछ ऑफर नहीं है। Can I say one thing? I love you, Shahrukh. थैंक यू वेरी मच एंड गिव माई लव टू योर सेल्फ एंड टू योर मदर। एक सवाल। हाय शाहरुख, मैं नितेश। शाहरुख, इससे पहले हम आगे किसी से सवाल लें, एक चीज बहुत से लोग कह रहे हैं कि जितनी तेज चेन्नई एक्सप्रेस दौड़ रही है और जिस कामयाबी से दौड़ रही है, शाहरुख खान को रेल मंत्री बना देते, भारतीय रेलवे का थोड़ा भला हो जाता। हाँ कर दीजिए, और मैं महीने और यार हर 15 दिन के अंदर हर ट्रेन के ऊपर ऐसा डिस्काउंट दूंगा जिसके ऊपर छैया छैया डांस करेंगे, वो देख भी सकते हैं। तो थोड़ा उनका दिल भी बहल जाएगा और लोग ट्रेन पे सवार भी ज़्यादा होंगे। तो मेरा, हाँ एक्चुअली मेरे ट्रेनों से बहुत पुराना नाता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन आपका मैं नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए आप भी मुलायम समझी और आप भी खींच रहे हो मुझे पॉलिटिक्स की तरफ। मैं नहीं आऊँगा। पॉलिटिक्स से मैं वापस फिल्म की तरफ ला रहा हूँ। छैया छैया का आपने खुद जिक्र किया, अब चेन्नई एक्सप्रेस है। ट्रेन से बड़ा लगता है, करीबी नाता है, जैसा आप खुद कह रहे हैं। छैया छैया जितना बड़ा सुपरहिट था उस वक्त में, मुझे याद है कई महीनों तक वो जो काउंटडाउन थे चार्टबस्टर्स के, उससे नीचे ही नहीं उतरा था। बच्चे छोटे छोटे भी छैया छैया करते थे, और आज फिर जब चेन्नई एक्सप्रेस निकली है तो उसी रफ्तार के साथ निकली है। कुछ खास आपकी अपनी कुछ यादें हैं ट्रेन की जीवन? बचपन में मेरी एक ही याद है जो मैं बार बार अभी रिकाउंट कर रहा हूँ। मैंने पंकज उदास जी का या अनूप जलोटा जी का एक शो था श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, तो उसका मैं अशर बना था। 50 रुपये मिले थे काम करने के शाम को। तो 50 रुपये लेके मैं और मेरा दोस्त, हमने सोचा हम आगरा का टिकट लेके ताजमहल देखने जाएंगे। तो ट्रेन में गए थे और ताजमहल बहुत खूबसूरत था, और फिर थोड़े से पैसे बच गए थे, भूख लगी थी, तो एक पिंक रंग की लस्सी पी ली थी हमने, और उसके अंदर बम्बल बी थी। तो जब लस्सी पी ली तो उसके बाद हमारा पेट बहुत ख़राब हो गया, एंड वी केप्ट ऑन थ्रोइंग अप। तो मेरी जो ट्रेन की सबसे मेमोरेबल जर्नी है वो आगरा से दिल्ली की है, जब हम दोनों की गर्दन बाहर लटक रही थी खिड़की से और हम बस वी वर थ्रोइंग अप थ्रू आउट। तो थोड़ी दुखद सी मेरी एक मेमोरी है ट्रेन की ऐसी। और बाकी मैं जो बाकी फिल्मों में दिखाता हूँ उसमें हमेशा कभी लड़की मिल जाती है, कभी उसके बाद रोमांस हो जाता है, कभी मैं छत पे गाना गा लेता हूँ। ऐसी वाली मेरी जो जर्नी है वो रियल लाइफ की थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली थी।